हेलो बच्चों, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि चार्ज है उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के बना होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सपोज करो कि एक चार्ज आपको दिया हुआ है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो भी चार्ज दिया हुआ है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू के मल्टीपल में रहता है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उसके मल्टीपल में चार्ज की वैल्यू होती है। क्या इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उससे भी कम चार्ज के बारे में हम बात कर सकते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर हम फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं और हम ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल में चार्ज होता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चार्ज को रखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो यहां पर मैं लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो देते हैं Q इज इक्वल टू Ne, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसके मल्टीपल में यहाँ पर टोटल चार्ज की वैल्यू होती है। n क्या होगा? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज व्हाट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कर सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर जो है कुछ चार्ज कैलकुलेट करना, हाउ मेनी चार्ज is present on a species, which carry +5 इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब +5 इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल चार्ज की वैल्यू है तो इसका मतलब टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है, मतलब चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की टर्म में मैंने दिया, तो टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू क्या होगा बच्चों? Ne। सॉल्यूशन यहां पर मैं लिख सकता हूं, आपने देखा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टर्म में हमें रखना होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। आप कर सकते हो 8 × 10⁻⁻⁹ कूलम यहाँ पर जो है चार्ज की वैल्यू होगी। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव हम लिखेंगे बच्चों। इस तरह से जो है हम चार्ज, टोटल चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा चार्ज इज क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टीज, मतलब छोटे जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है ना। आपने देखा कि चार्ज की 2 टाइप की नेचर होती है जिसे हम पॉजिटिव नेचर एंड नेगेटिव नेचर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव केवल और केवल चार्ज की प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो राइट नाउ टाइप्स ऑफ चार्ज, सेकंड पॉइंट, types of charge. Charge is of 2 types. First is positive charge and second is negative charge. Positive and negative charge. Second point है properties of charge. It is of 2 types. पहला है A है पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं प्लस से शो करूंगा यहां पर, एंड B है नेगेटिव चार्ज, साइन माइनस से यहां पर यूज करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव शो ओनली द नेचर, बाकी इसका अदर के साथ में कोई रिलेशन नहीं, केवल नेचर जो है शो करता है। थर्ड पॉइंट, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर क्वांटिटी, यानी यहाँ पर जो है इसके डायरेक्शन के बारे में हम बात नहीं कर सकते। चार्ज जहां पर भी होगा सब डायरेक्शन से जो है अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को शो करता है। जिस चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी टू चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही टोटल फोर्स की वैल्यू लगती है। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर फोर्स अप्लाइड और exerted between two charge Q1 and Q2 is, यहां पर बच्चों एक तो चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, Q1 and Q2, ये Q1 चार्ज है और ये क्या Q2 चार्ज है। हम देखते हैं दोनों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो यानी इसके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ बस ये है जब कभी भी फोर्स लगेगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है जबकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा बच्चों, यहाँ पर दोनों के को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगेगा फोर्स की वैल्यू। एंड लेट वी कंसीडर the distance between Q1 and Q2 is r। अगर r डिस्टेंस है तो ऐसे में जो फोर्स की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे या पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, तो आपने देखा होगा कि फोर्स जो लगेगा, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी Q1 एंड Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, पहला पॉइंट। एंड साथ में मैं कहूंगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज 1/r स्क्वायर। इसके आपके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों को अगर 8 कर दिया जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, यहां पर देखो, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पर Q1 Q2 डिवाइड बाय आपका r स्क्वायर, और फोर्स इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगेगा जिसको मैं आगे यहां पर बताऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यानी जो है फोर्स की जो वैल्यू होगी दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लाइन पर होगा। इस तरह से जो टोटल वैल्यू है फोर्स की वो क्या होगी बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों r स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में दोनों चार्ज रखे हुए हैं उसके परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और भी कर सकते हैं, k की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां पर 1 इन CGS में 1 है बच्चों, एंड जो है MKS में 9 × 10⁹ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको। तो इस तरह से यहां पर ये वैल्यू होगी। ना फोर्स की जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट किया। क्वेश्चन है यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। टू चार्ज, एक पर 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, दूसरे पर 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा देखते हैं। टू चार्ज Q1 इसकी वैल्यू है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एंड Q2 है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस is present या are present 8 distance D find value of force। चलिए वैल्यू ऑफ फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने देखा बच्चों
यहाँ पर जो चार्ज है उनको ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग फोर्स लगता है। तो यहाँ पर नहीं सॉल्यूशन यानी क्या होगा, चार्ज Q1 एंड Q2 है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस d पर रखा हुआ, वैल्यू नहीं दी हुई है, वैल्यू दी हुई है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। k की वैल्यू सी केस में मैंने आपको बता दिया, m केस में 9 × 10⁻⁹ तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर k की वैल्यू है m केस में 9 × 10⁻⁹ यूनिट आप लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, इस तरह से ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर देखिए बच्चों Q1 चार्ज, ये Q1 चार्ज था, ये आपका Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है। यहाँ पर ये +3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है या -2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। ऑपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है और सिमिलर चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्शन होता है। तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फोर्स ऑफ या फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों कि Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, या r स्क्वायर की जगह यहाँ पर दिया जाएगा d स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय -2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय d स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा -6 या K6 6K 3 2 6 6K E स्क्वायर डिवाइड बाय d स्क्वायर। माइनस साइन ये शो करता है कि फोर्स जो लग रहा है वो क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, तो ऐसे में फोर्स की वैल्यू माइनस आ जाएगी। अब इन दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 के बीच में जो प्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज Q1 and Q2 is given by पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा इसकी वैल्यू देखते हैं, डिपेंड करता है चार्ज के नेचर के ऊपर, बट होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस में ऐसे कर सकता हूं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो कि वर्क डन के बराबर होगी। जब कभी भी आप इसको सोल्व करते हो तो फोर्स की वैल्यू आप देख सकते हो k Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर r डिस्टेंस r रही सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हालांकि यहाँ पर आप इसको जो है इंटीग्रेट भी कर सकते हो, यानी 0 से r तक, तो वो भी सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पर जब इसको सोल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, k Q1 Q2 डिवाइड बाय r, यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्ज यानी Q1 एंड Q2 के बीच में जो प्रेजेंट रहेगी वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने डायरेक्टली आपको सोल्व करके बता दिया ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन इसको यहाँ पर हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं r से या r = 0 से r तक, तो आप उससे भी आंसर यही मिलेगा। तो ये है ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका हो गया एक प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि किसी भी चार्ज के ऊपर V वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया उस चार्ज के ऊपर, तो वही आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो देखते हैं बच्चों लास्ट में फाइनल फिफ्थ पॉइंट, जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को इंडिकेट करता है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? Yes, fifth point. If V voltage is applied
applied on q charge, then potential energy is given by potential energy P is equal to Q multiplied by V. अब देखो बच्चों Q मल्टीप्लाई बाय V होगी, मतलब उस चार्ज को जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए बच्चों, ये आपका जो हो गया। नाउ नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर इफ two voltage is applied on a charge, इसकी वैल्यू है -5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। then find potential energy of the system, यानी इतनी जो है आपने एनर्जी अप्लाई की, यानी इतना वोल्टेज अप्लाई किया इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल किसके इक्वल होगा, Q मल्टीप्लाई बाय V। Q चार्ज था, यहाँ पर ये चार्ज था, इसके ऊपर V वोल्टेज अप्लाई किया। Q चार्ज की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर -5 इलेक्ट्रॉन, माइनस क्या होगा बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 वोल्ट आपने अप्लाई कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, यानी 5 टू 10, लेकिन माइनस में, यानी आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव को शो करता है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2V, आप देख सकते हो कि -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आपका होगा। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नेचर को शो करता है। अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम कहेंगे इस नेगेटिव साइन को छोड़ करके। ठीक है बच्चों, नाउ अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, अगर मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, तो राइट नाउ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपका हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करते हैं। इफ 1 volt is applied on a electron, then the energy of electron is called 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहाँ पर मैं कहूंगा यहाँ एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q मल्टीप्लाई बाय V आप रख सकते हो, क्योंकि वैल्यू क्या थी 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 1 वोल्टेज था, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जूल में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या वैल्यू होगी, चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये हमने पढ़ा था बच्चों। एंड वोल्टेज कितना 1 वोल्ट, जब आप सोल्व करोगे तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल के इक्वल होगी। यानी जब कभी भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू होगी वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के इक्वल होगी। नाउ इस तरह से चार्ज की मैंने 5 प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। नाउ आगे टॉपिक हम लेते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। आखिर ये क्या होता है तो इसके बारे में हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस।
एस्टिमेशन